नमस्ते। इस वीडियो में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित पार्ट 1, पार्ट 2 का वीडियो बनाकर अपलोड किया है। यह पार्ट 3 है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं तीनों पार्ट में, यह सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे तैयार रखिएगा। तो आइए देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका सही उत्तर है ख, सुमित्रानंदन पंत जी को इनकी कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी? नहीं। बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर? ये भी गलत। डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी? हाँ, नई कविता काव्य संकलन के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ध्यान जरूर रखिएगा। नई कविता काव्य संकलन के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? कामायनी? नहीं, ये तो छायावादी युग की रचना है। तार सप्तक? नहीं, ये प्रयोगवादी युग की रचना है। प्रिय प्रवास? हाँ, प्रिय प्रवास छायावादी युग की रचना है और इसके रचनाकार हरिऔध जी हैं। याद रखिएगा, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ख, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णकाल या स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, संख्या 5, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, चिदंबरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर? तो देखिए, पंत जी को लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? कौन सी कृति पर? कला और बूढ़ा चांद पर। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं। अपनी भाषा सभी उन्नति की मूल है, यह कहने वाले लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट? नहीं। यशपाल? नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र? जी हाँ, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस युक्ति के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 7, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। वर्तमान काल की, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। सहज भावों के प्रति सजगता? ये है। स्वदेश प्रेम की भावना? ये भी है। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण? ये भी है। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, तो युद्धों का सजीव वर्णन आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर है घ, युद्धों का सजीव वर्णन। प्रश्न संख्या 8, कामायनी की विधा है महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है क, महाकाव्य। कामायनी छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। 9वां प्रश्न, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, इड़ा? तो देखिए दोस्तों, कामायनी का महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है, इसमें कुल 15 सर्ग हैं और प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। इसका सही उत्तर है क, चिंता। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता। प्रश्न संख्या 10, आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल? हाँ, इसका सही उत्तर है क, आदिकाल का एक अन्य नाम सिद्ध सामंत काल है। और ये श्रृंगार काल किसका? रीतिकाल का। स्वर्ण काल भक्ति काल का, अलंकृत काल ये भी रीति काल का। श्रृंगार काल और अलंकृत काल
रीतिकाल का नाम है और स्वर्णकाल भक्ति काल का और सिद्ध सामंत काल आदि काल का। तो 10वां का उत्तर क्या होगा? क। आदि काल का एक अन्य नाम सिद्ध सामंत काल है। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित में से चंपू काव्य है? पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग। यशोधरा एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल हों, वो होता है चंपू काव्य। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा एक चंपू काव्य है। प्रश्न संख्या 12, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख। बीती विभावरी जागरी इस गीत के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसके रचयिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि नहीं हैं? तुलसीदास भक्ति काल के ही हैं, सूरदास ये भी भक्ति काल के हैं, कुम्भनदास ये भी हैं, जगनीक नहीं हैं। निम्नलिखित में से भक्ति काल का कवि नहीं है तो कौन? जगनीक, ये तो आदि काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बावरा अहेरी अज्ञेय की है, सुनहले सेवाल उन्हीं की है, इत्यलम ये भी है, अनग नहीं है। इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा घ। अनग अज्ञेय की रचना नहीं है, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तुलसी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, केशवदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग। सूरदास जी को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इन्होंने बालक श्री कृष्ण के बाल लीला का बहुत ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। तो इसका उत्तर है ग। अगला प्रश्न, रीतिकाल से संबंधित विशेषता है? कौन सी विशेषता रीतिकाल से संबंधित है? सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता, समन्वयकारी भावना, भक्ति की प्रधानता, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। तो दोस्तों रीतिकाल से संबंधित विशेषता घ है, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण, क्योंकि यह श्रृंगार काल था ही, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है घ। नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। अगला प्रश्न, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ। मानवीकरण अलंकार छायावाद की देन है। मानवीकरण अलंकार का जन्म छायावादी युग में हुआ। तो इसका सही उत्तर घ। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? रामचरितमानस ये तो भक्तिकालीन काव्य परंपरा की है। बिहारी सतसई, हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर है ख। बिहारी सतसई रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। इसके रचनाकार बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न, हरिऔध का जन्म स्थान है? एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख। हरिऔध का जन्म स्थान निजामाबाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की है? विनय पत्रिका ये नहीं, ये तो भक्ति काल की है। साकेत, हाँ साकेत आधुनिक काल की है, द्विवेदी युग की रचना। कामायनी ये छायावादी युग की रचना। तो यहाँ पर देखिए ख और ग, साकेत और कामायनी ये दोनों आधुनिक काल की रचना है और विनय पत्रिका, पद्मावत ये भक्ति काल की। यहाँ पूछा है इनमें से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? तो साकेत और कामायनी। साकेत मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य और कामायनी जयशंकर की, ये दोनों आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इस तरह दोस्तों हमारे 21 प्रश्न पूरे होते हैं। इससे पहले मैं जो बाकी 2 वीडियो को अपलोड किया है चैनल पर उपलब्ध है, उसे भी आप देख लीजिएगा। इससे आपको आपके बोर्ड परीक्षा में
बहुत ही सहयोग मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।